हेलो हे या देखियो विपिन कुमार तुम जहाँ कहीं भी हो इस आवाज को सुनते ही बाजा के पास आओ। काहे मूरू छाई गिरल रे हाय रे ता आरा बेटा अस्थिर समय के सब बात को क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहा है बेटा? क्या हुआ? अरे बेटा गे तो सारे खुशाल बाबू मत तू कर जा सारे खुशाल रे दुलारा कह दे माता तू बंद करा ना उचारने से बंद कर। अरे वो बात बड़ी नानी का वो बात नहीं कहते रबन पर। क्या हुआ बेटा? बताओ ना तुम। माँ भाई साहब ना हम गेंद खेलने के लिए गई बगीचा। अच्छा माँ मुझे गेंद हाथ से छूट गया, भाई साहब ने पिटाई किया है। वो बात कहीं ना वो बात पिटाई किया भैया? और क्या किया? बोला क्या इसी टाइम चले जाओ वहाँ पिता के पास, बोलना क्या राज बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटे के अंदर में राज बंटवारा नहीं हुआ है हाँ। तुम्हारा पिताजी के सिर काट के सीधे में लटका देंगे। क्या इंदर भैया तुमको बोला? हाँ माँ। बताओ बताइए मामू जी। हमें की बतेबे एकरा देखो एतेक भारी बात है, एतेक नमहर बात भ गेले आई ठक बगला ने खराब अगर हमरा के धिया पुता कोई न मारती लहास के ढेर लगा दे। मामू जी क्या करूँ मैं? आखिर तो वो भी भाई है इसका और ये भी उसका भाई है। आप ही बताइए, लेकिन ऐसा बात इंदर सिंह को नहीं बोलना चाहिए। बाप रे बाप कि अगर तुमने राजपाट को बंटवारा नहीं किया तो 24 घंटे के अंदर में तुम्हारे पिताजी को सर छोप के सिंदूरी में टांग दूंगा। बताओ छौरा छै मन बढ़ो कहे जो हमरा भगना के सिर काट लेते। ए मामू जी, अगर इंदर सिंह के दिल में हेमान गुमान हो गया है कि यह राजपाट बंटवारा हो जाना चाहिए तो हाथी की दांत निकल गई और रानी फूला की बात निकल गई मामू जी। लेकिन हमरा विश्वास नहीं, यह राजपाट बंटवारा होके ही रहेगा मामू हमरा जी। नहीं विश्वास के जलानी जात के कोनो महीने 2-4-500 टका देते मेला अगुआल से मनिहारा किनते भूला नहीं मामू जी, नहीं तो अहाँ क्रिया खइयो हमरा साथ जमराज के बांटबे ते बांट। मामू जी हां मोहबिन किला राज को नहीं बंटवारा मैं करवाई
तो मोहबे कीड़ा का दाना खाना हराम, पानी पीना गौ का, सोनी तत्मान करना गौ का हड्डी मामू। पता आपको ना दिक्कत नहीं छो रेनू नो ऐसा पहले हम आवे रही हो बुझली तो हमरा तो वकरा दुनू माय पूत के तो हमरा आवाजे ने नीक लाग आ तोरा देखिए तोरा माय के केहन आवाज छो लागे छे बंसी सुर से कोयल बाप रे बाप पता जतेक सुंदर विचार छ ने तोहर आ तोरा माय के हमें तो कह छियो एको हफ्ता भूखल रहबन तैयो हमरा लागतो तना जे पेट भरले रहे नुनू ऐसा पहले तो आवे रही हो तो हमें नहीं रहे रही हो क्या तो क्या करे बढ़िया विचार हमरा नहीं बुझबे याब जे छे ने हम जेब पता नहीं हमरा समय मिलतो 1 महीना रहे के बुझलो हमरा 1 महीना रहे के समय नहीं मिलतो तो कम से कम समय निकाल के तोरा जाम हम 30 दिन गइन के जरूर रह बुझलो लेकिन एगो बात और लड़ाई झगड़ा नहीं करियो नहीं हेते ने राज बंटवारा करके नहीं है तो इट्टा के टका तो चदरों के टाट लगा लियो एकदम ताकि तोर मुंह नहीं देखे वकर मुंह तू नहीं देखिए ठीक है मामू जी आप जाइए। ठीक है मैं जाऊं? हाँ ठीक है जाइए। रे पता एक बार चुम्मा दान दे बेटा। हाँ माँ। अब चलो मैं तुमको प्रेम से खाना खिलाऊंगी, तुमने खाना खा करके आराम करना और मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगी, तुम्हारे पिताजी से कह करके यह राजपाट को बंटवारा करवा दोगी बेटा। नहीं माँ नहीं खाएंगे जब तक राज बंटवारा करके नहीं दीजिएगा माँ आप जहर खा के आपके सामने मर जाएगा। मास्टर जी बोलियो। आप बताइए ने 2 गो 4 गो बेटा एगो बेटा? हाँ एगो सिंगल ले जब कहे राजपाट बांट करके तुम नहीं देगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। बेटा के देखबे कि राज के देखबे? बाबू कोई बात नहीं तुम चलो, मैं तुमको राजपाट बांट करके आज दूंगी इसी तारीख इसी वक्त। अब तो खाना खाएगा ना? हाँ माँ। हाँ माँ चल अरे भोजन रे तुम्हारा ये के नहीं भाभाना माँ पीछा मेरे जान भोजन रे तुम नहीं रे रसोई खाना अब मैं यहाँ से जाती हूँ स्वामी जी से सारा वातावरण बता करके और राजपाट को बंटवारा करवाऊंगी ताकि राजपाट के चक्कर में मेरा बेटा नहीं मरे। चला रही अरबार से हमारे सिंहासन गई छे हमरो पिया
करिया पारा नाम स्वामी यच्चा अरण में जा करिया पारा नाम स्वामी जी तोरा यच्चा स्वामी जी जब से तुम्हारी द्वारा फना करके मैंने नर्मल किला से राज महल आया हूँ, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी। सही बात है स्वामी, लेकिन आज क्या बात है रानी, तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। स्वामी जी आपने दोनों बेटा को मैदान के बीच में गेंद खेलने के लिए भेजे थे। हाँ मैंने भेजा था, गेंद खेलने के लिए दोनों भाई गया। अमरजीत सिंह ने गेंद फेंका, इंदर सिंह ने रोक लिया, इंदर सिंह ने गेंद फेंका, अमरजीत सिंह नहीं रोक पाया। इसी बात पर उसको जमीन पर लेटा दिया और 10 कोड़ा चलाया और 10 कोड़ा चला करके उसको धमकी दे दिया। अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त अपने माता पिता के पास जाओ और अपने माता पिता से बोल करके यहाँ राजपाट को बंटवारा कर लेने के लिए, अगर तुम राजपाट को बंटवारा नहीं करते हो तो तुम्हारे पिताजी का सर छोड़ के सिंह देवरी में टांग दूंगा। ऐसा बात कौन बोल करके सुनाया है? इंदर सिंह ने अमरजीत सिंह को सुनाया। अमरजीत सिंह को? हाँ स्वामी। तो अमरजीत सिंह को ना इंदर सिंह बोला है, तो तुम मेरे दरबार किस लिए आई है? क्या बात है? मैं इसलिए आपके दरबार में स्वामी जी आई हूँ कि अगर राजपाट को बंटवारा करवा लेते तो बहुत अच्छा की बात होता, नहीं तो बेटा मर जाएगा। स्वामी जी राजपाट बंटवारा करने की बात आ गई है? हाँ स्वामी जी। ये कहां से तुमने चर्चा लेकर के आई है रानी? तुम खुद जान रही है कि अभी बड़े भाई साहब जिंदा है तो ये राज को चला रहे। रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का सर, जंगल का बादशाह है। 6 महीने जंगल में रहता हूँ, 2-4 रोज राज महबा में रहता हूँ। रानी मैंने मान लिया तुम्हारी बेटा को इंदर सिंह पिटाई किया है। मैंने तुम्हारी बेटा के सामने इंदर सिंह को बुला करके खड़ा कर देता हूँ और तुम्हारी आंखों के सामने इंदर सिंह के बदल पर अपने हाथों से 175 बिजली का कोड़ा मार करके समझा देंगे। आइंदा रोज से इंदर सिंह तुम्हारी बेटा की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। स्वामी जी वो बात नहीं है, बेटा के कहना है माँ अगर तुम राजपाट बांट करके नहीं देती हो तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। इस राज के लिए तुम मर जाएगी या तुम्हारी बेटा मर जाएगा, मुझे कोई गम न कोई फिक्र है, लेकिन ये राज बंटवारा नहीं होगा रानी। अगर तुम्हारा तुमने राज बांटने का चर्चा किया तो हमसे पूरा तुमको कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। स्वामी जी अगर बेटा मर जाएगा आपका तो आप ये बताइए कि यार राज बांट लेकर क्या कीजिएगा? चटनी बना करके तो नहीं चाटिएगा। जब तक मेरे भाई आला सिंह का जिंदगी बचेगा कोई ऐसा माइकल पैदा भारत में नहीं लिया रानी कि मेरे भाई का रहते हुए इस राज को बंटवारा करेगा। जो कोई मेरे भाई का रहते हुए राज को बंटवारा किया साले को गर्दन काट करके दरबार में लटका देंगे।
स्वामी जी मैं इस बात को जानती हूँ कि आपने बड़े भाई के सामने में कभी नहीं गए हैं, नहीं खड़ा हुए हैं, ना तो बड़े भाई से आपने बातचीत किए हैं। कोई बात नहीं, अगर बड़े भाई के पास आप जाने के लिए नहीं चाहते हैं तो मैं अपना से खुद चल करके यहाँ राजपाट को बंटवारा करवा लूंगी। स्वामी तुम जाके मेरा भाई का दरबार? हाँ मैं जाऊंगी स्वामी जी। मेरे भाई के दरबार, मेरे जीते जिंदगी में तुम जाएगी, मैं तुम्हें फांसी के फंदा पर चढ़ा देंगे रानी, लेकिन भाई के दरबार तुमको जाने का साहस नहीं रखेंगे। बाप रे बाप, मौगी का मार के पहलवान बन रहा है, मौगी का मार के पहलवान। अगे मैयो गे, हेलो भाई चाहती है रानी, मेरे सामने से दूर हो जा, इसी में तुम्हारी भलाई है। जौजादी अराजन बटबा असमिये देखे छियै मास्टर जी मारबो करे छे तो एके ठिना मारते रहे छे। इसका बाप का राज है, जब चाहेगी तब बंटवारा करेगी। हाँ तब बंटवारा करवा लूंगी मैं। अच्छा तो राज लेगी? हाँ मैं राज लूंगी। आजा रानी, हम तुमको राज देते, आजा। तो आप नहीं जाइएगा ना? आजा सुगा, आजा। मैं मालिक के पास में जा रही हूँ। इधर आना, हम तुमको राज, मेरे भाई नहीं देंगे राज, हम तुमको देंगे। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। आजा है रानी, ना हम नहीं जब तक से मारते मारते पीठ ला रहा दल के यहाँ। नहीं मारेंगे ना, ये तो मलार दुलार था, आप प्यार करेंगे। इधर आजा, राज लेने के लिए चले जा मेरे सामने। चल गए फूला महल चली जाए, चल गए बेटी महल जहाँ पर है फूला। ठीक है, मैं ये समाचार अपने भाई को सुना करके दरबार को छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा। मरने दे हरामजादी दोनों माँ बेटा को, मुझे कोई काम न कोई फिक्र रहेगा। भैया सुन लो लाहो बाबुआ, बाबुआ ये प्यारा ये जो भैया जी लाला बांगा परिया चल लाला मास्टर बहादुर, क्या बात है? रुद्र सिंह आज कचहरी गरम है। भाई साहब, अगर रुद्र सिंह का कचहरी गरम नहीं रहेगा, कोई देश का छत्री आकर के राजमहल पर चढ़ाई कर देगा। इसलिए रुद्र सिंह का हर वक्त कचहरी गरम रहता है। आखिर कुछ तो बात जरूर होगा बहादुर, क्या बात है? मैंने आपके दरबार इसलिए आया हूँ, आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेम खेलने के लिए। दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या नहीं आया? अच्छा बच्चे के बारे में पूछ रहे? हाँ भाई साहब। नहीं रुद्र सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया था कि जब तक हम दोनों भाई का आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैदान से लौट करके दरबार नहीं। भाई साहब,
आपका बेटा दरबार आया या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस बगीचा से मेरे बेटा रोते हंसते नहीं बल्कि रोते ही अपने माँ के पास गया है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कर रहे हो? दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मेरे बेटा को मारते बिजली का कोड़ा से बगीचा को छोड़ के दरबार का रास्ता दिखा दिया। अरे सिर्फ एक गेंद छूट जाने के कारण हाँ भाई साहब, इंदर सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, दोनों बच्चा है, नादान है, और अक्सर बच्चे बच्चे में झंझट होता रहता है। और इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चे के बाद में बड़े को नहीं आना चाहिए, और सोचना उस वक्त है कि बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट खत्म। भाई साहब मुझे मारपीट का कोई तकलीफ नहीं है। इंदर सिंह जान से भी मार देता मेरे बेटा को, मैं खुशी मनाता। लेकिन इंदर सिंह ये क्यों बोला कि जा करके तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ पिताजी 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में